हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में यूपी बोर्ड के लिए क्लास 12th से कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं आईयूपीएससी के। देखिए, आईयूपीएससी क्वेश्चंस हैं, कौन से चैप्टर से हैं? हैलो एल्केन और हैलोअरीन चैप्टर से हैं, क्लास 12th के लिए हैं। कौन से क्लास के लिए हैं? क्लास 12th के लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना है और आईयूपीएसी नाम। ये कुछ यौगिक हैं, इनके संरचना सूत्र और आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो आईयूपीएसी नाम तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। आईयूपीएसी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके संरचना सूत्र लिखते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है, पहला सवाल है यहाँ पे 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब पेंटेन को जानते ही आप समझ जाइए कि इसमें कार्बन कितने हैं? 5। ये देखिए हम बताते हैं। कार्बन अगर 1 होता है तो उसको मेथ कहते हैं। कार्बन 2 होता है तो उसे एथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एथ। और अगर कार्बन 3 हो तो उसे प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप। कार्बन 4 हो तो उसे क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूट। और ऐसे ही कार्बन अगर 5 हो तो क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। और ऐसे ही पेंट, हेक्स, सेप्ट, आगे बहुत सारे ऐसे होते हैं 10 तक, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तक बता रहे हैं। और ये हैलो एल्केन हैलोअरीन चैप्टर से हैं, तो थोड़ा ये भी याद रखिए कि वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, जिसमें Br होता है। क्या होता है? Br। सबसे पहले हम लिखते हैं F। ये फ्लोरो, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं फ्लोरो या फ्लूओरो। क्या पढ़ते हैं? फ्लूओरो, आईयूपीएसी नाम में। और ये क्लोरीन है, इसको क्लोरो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लोरो। क्लोरीन को क्या पढ़ते हैं? क्लोरो। क्लोरीन को क्लोरो पढ़ते हैं। और Br ब्रोमीन को ब्रोमो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्रोमीन को ब्रोमो। और आयोडीन को आयोडो। आयोडीन को आयोडो। बस बहुत कुछ नहीं बताएंगे, जितना इस चैप्टर्स के लिए ज़रूरी है, जो आईयूपीएसी नंबर रखे जाते हैं, बस उतना ही बताएंगे, क्योंकि हैलोजन होंगे और ये ज़रूर होंगे। और बाकी आप इतना ये भी जानते हैं कि अगर कार्बन है मुझे, आप जानते हैं कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो उसे एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। और डबल बॉन्ड हो तो उसे इन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइन। तो इस चैप्टर के आईयूपीएसी नाम रखने के लिए बस यही 3 चीज़ें आपको चाहिए। कितनी? 3। ये कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, 1 को एथ कहते हैं, 2 को मेथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, है ना? और ये याद होना चाहिए कि F को फ्लोरो कहते हैं, Cl नज़र आए तो उसे क्लोरो कहते हैं, Br नज़र आए तो उसे ब्रोमो कहते हैं, आयोडीन नज़र आए तो उसे आयोडो कहते हैं। ये क्या है? वर्ग 17 के तत्व हैं, हैलोजन है। तो यही हैलोजन कार्बन हाइड्रोजन में जुड़ के हैलो एल्केन और हैलोअरीन चैप्टर जो नाम है, वो इसी आधार पर बनाया गया है। मतलब ये जुड़ जाते हैं तो हैलो एल्केन बन जाता है। जैसे खुली श्रृंखला में अगर ये जुड़ जाए तो ये हैलोएल्केन कहलाएगा, और ये वलय वाली संरचना में अगर ये जुड़ जाते हैं तो यही हैलोएरीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हैलोएरीन। अच्छे से हम बता चुके हैं ये सब जो चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, या कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो लेके चल रहे हैं उसमें बता चुके हैं। ये सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, अगर ये मिल जाते हैं कार्बन कार्बन के मध्य। अब देखिए, इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर हम इस यौगिक को लेके चलेंगे। ये आप याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। ये 3 चीजें अभी जरूरत पड़ेंगी हमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब पेंटेन को जानते ही हम समझ गए कि इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन 5 को पेंट कहते हैं। कार्बन कितने हैं? 5 हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये ऐसे 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन रख लिया। अब कह रहा है 2 पे क्लोरो है, तो पहला कार्बन अगर हम ये मानते हैं, पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये है। अब कह रहा है 2 क्लोरो, 1 2, 2 पे क्या है? क्लोरो है। तो क्लोरो किसको कहेंगे? क्लोरीन को कहेंगे। क्लोरो किसको कहेंगे? क्लोरीन को। तो 2 पे हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन को। तो 2 क्लोरो 3 मेथिल। अब तीसरा कार्बन कौन सा? ये है। तो 3 पे क्या है? मेथिल। CH3 समूह को मेथिल कहते हैं। CH3 समूह को मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए, CH3 समूह को मेथिल कहते हैं।
देखिए हम इस पे मेथिल क्यों लगाए, क्योंकि ये बता रहा है 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, 3 पे मेथिल है, तीसरे कार्बन पे मेथिल है। ये देखिए CH3 मेथिल लगा दिया। अब सीधे कह रहा पेंटेन है। तो ये देखिए अगर कोई भी चीज कार्बन में अगर जुड़ती है, सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको, कार्बन में चारों ओर क्या होता है। कार्बन एक ऐसा प्रकृति में पाया जाने वाला यौगिक है जो चार चार परमाणुओं को, चार चार तत्वों को एक ही कार्बन जोड़ सकता है, इसलिए ये लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। जितनी भी जैविक पदार्थ हैं उन सभी में कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन ऐसे ऐसे होते हैं, हाइड्रोजन। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन को हटा के ये Cl लग गया, इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे Br लग गया। तो अब जैसे इसको लिखा जाए सीधा, कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले C लिखा हमने, अब H कितने बचे, 2 बचे, तो 2H हमने ऐसे लिख दिया CH2। अब क्या है, यहाँ पे Br है और Cl है, तो ऐसे हमने Br लगा दिया, ऐसे Cl लगा दिया। जो ऊपर नीचे भी ऐसे ऐसे हो सकते हैं BrCl। हाइड्रोजन जो होंगे तो हाइड्रोजन इसके साथ में ही लिखे जाते हैं। ये देखो दोनों हाइड्रोजन का इसके साथ में लिख दिए गए। IUPAC नाम रखते समय ये हेलोकेन जो हैलोजन है ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आ जाते हैं, हाइड्रोजन साथ में रखे जाते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे लगाना है वही चीज हम बता रहे हैं। जैसे एक कार्बन के साथ कितने 4 संयोजकताएं यानी 4 एकल बॉन्ड नजर आने चाहिए, तो उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले इस कार्बन की बात करें तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे कर दिया, ये देखिए इसको हमने ऐसे कर दिया, ये देखिए। अब इस कार्बन के पास एकल बॉन्ड है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। क्लोरो लगाना था लगा दिया, मेथिल लगाना था लगा दिया। तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, फिर कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। कितने होंगे, 3। एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। अगर एक तभी और लगाएंगे तभी तो ऐसे चारों संयोजकताएं पूरी होंगी। ये देखिए ये इस तरीके से चारों संयोजकताएं पूरी होंगी। एक कार्बन परमाणु के चारों ओर 4 एकल बॉन्ड होने चाहिए। तो देखिए इसमें अभी 3 ही तो है, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे और लगाएंगे, ये देखिए लगा दिया। अब इस कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया, और एक बॉन्ड यहाँ पे लगा के हाइड्रोजन लगा देंगे। क्योंकि कुछ नहीं है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन को हटा के ये सब जुड़े थे, ये। अब इस कार्बन की बात करें तो ये देखिए एक इस तरफ एकल बॉन्ड लगा दिया, एक इस तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन ही लगाएंगे और कुछ क्लोरो और मेथिल के सिवा कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो शेष हाइड्रोजन लगाएंगे। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इससे जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए नहीं है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। चलिए थोड़ा समझा भी देते हैं उसमें क्या है। ये देखिए ये जो हाइड्रोजन है हकीकत में ये भी कहाँ जुड़े हुए हैं, ये यहाँ जुड़े हुए हैं इससे, क्योंकि हर एक कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी होनी चाहिए। देखिए इस कार्बन के देखिए चारों डैश पूरे हो गए, इसलिए ऐसे साथ में लिखा था, एक जगह ऐसे लिखा हुआ था, ये एक जगह हाइड्रोजन ऐसे लिखे हुए थे CH3, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखिए चारों संयुक्ताएं। अब इस कार्बन के बारे में देखिए, अब देखिए इसके पास भी क्या हो गए, 2 बॉन्ड पूरे हो गए, अभी 4 पूरे करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ लगाया हमने, है ना, और हाइड्रोजन यहाँ लगाया। अब इसकी बात करें तो इसके पास 4 हो गए, इसके पास भी ये हाइड्रोजन यहाँ लगाया, और ये हाइड्रोजन यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ। तो वास्तविक रियल संरचना सूत्र हमारा ये है। ये देखिए 2 क्लोरो, तो देखिए 2 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरो। और कह रहा है 3 मेथिल, 3 पे देखिए मेथिल लगा हुआ है। बाकी पेंटेन कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को अभी हमने बताया था क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और यहाँ बताया था सिंगल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहेंगे, एन कहेंगे। तो क्या हो गया, टेंट प्लस एन, तो क्या हो गया पेंटेन, क्या हो गया पेंटेन। तो इसको इस तरीके से नहीं बल्कि आप इस तरीके से लिखेंगे, ये कुछ ज्यादा ही खुली संरचना है, इसको ऐसे लिखना है। जब भी ऐसे कहें संरचना को तो इसको ऐसे लिखना है। ये देखिए CH3 C, और ये तीनों हाइड्रोजन CH3, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन साथ में रखेंगे कार्बन के, ये देखिए CH, इसको यहाँ रख दिया CH, और ये Cl ऊपर ही लगा रहेगा, ये क्या है L ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब इसको दर्शाते हैं हम, ये C, अब ये C ऐसे लिख दिया, ये CH3 है, ये नीचे ही CH3 ऐसे रहने दीजिए CH3, और ये H जो है H हमेशा साथ में आ जाएंगे कार्बन के। अब इसकी बात करते हैं, ये ऐसे लिया, इस कार्बन से इस कार्बन तक डैश। अब ये दोनों H साथ में लीजिए CH2, क्या हो गया, तो ये CH2, ये देखिए C और H कितने, 2 CH2।
अब इसकी बात करते हैं तो ये C और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, CH3 1 2 3, ये तीनों हाइड्रोजन इसके साथ लग गए। ये देखिए CH3, ये देखिए CH, ये देखिए H उठा के यहाँ रख दिया CH और ये Cl। अब इसके साथ देखिए ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, H इसके साथ आ गया, ये दोनों H इसके साथ आ गए हाइड्रोजन, ये तीनों इसके साथ हाइड्रोजन आ गए। H का मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से IUPAC नाम देखा जाए तो साफ साफ है, पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तो 2 पे क्या है, क्लोरो है, तो ऐसे हम लिख भी सकते हैं। ये देखिए 2 क्लोरो, हमने कहा था क्लोरीन को क्लोरो कहेंगे, 2 क्लोरो। अब ये कार्बन 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 2 क्लोरो 3 मेथिल। 3 पे क्या है, मेथिल है, तो लिख देंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। कार्बन कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को पेंट कहेंगे और सिंगल बॉन्ड को एन, तो मिलकर बन जाएगा पेंटेन। तो यही लिखा हुआ है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। क्या मुश्किल है, ऐसे लिखना है संरचना, ऐसे नहीं लिखना, वो तो समझाने के लिए था आपके, ठीक है, वरना आप जान नहीं पाते हाइड्रोजन इसमें कहाँ से आते, आपको लिखना कैसे, ऐसे। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं, देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, ठीक है, साफ करते हैं इसे। अब दूसरा हमारा क्या है, 1 ब्रोमो 2 2 डाईमेथिल प्रोपेन। अब इसमें प्रोपेन है, ये आते ही हम जान गए कि प्रोप, कार्बन 3 है तो प्रोप कहा गया और सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। तो सबसे पहले कार्बन 3 लिखते हैं, ये देखिए 1 और ये 2 और ये कार्बन 3 लिख दिया हमने। कार्बन कितने लिख दिए, 3, 3 कार्बन है। अब कह रहा है 1 पे ब्रोमो है, कार्बन 1 पे क्या है, ब्रोमो है, ऐसे, तो 1 पे हमने Br ब्रोमो लगा दिया, 1 पे ब्रोमो है। चलिए हम ब्रोमो को अलग कलर से कर देते हैं, ठीक है, जो लगा रहे हैं। 1 पे क्या है, ब्रोमो है, ये कर दिया 1 पे ब्रोमो। ब्रोमो किसे कहेंगे, अभी हमने बताया था कि FO फ्लोरीन हो तो उसको फ्लूओरो पढ़ेंगे, Br हो ब्रोमीन तो उसको ब्रोमो पढ़ेंगे, Cl क्लोरीन हो तो उसको क्लोरो पढ़ेंगे, और I हो आयोडो, है ना, IUPAC नाम में आयोडीन को आयोडो पढ़ेंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर से हम ये IUPAC नाम लेके आए हैं। अलग अलग चैप्टर से IUPAC नाम कराएंगे तो सारे आपको समझ में अच्छे से आएंगे, 3 4 चैप्टर्स में है इंटर केमिस्ट्री में। तो 1 ब्रोमो, अब कह रहा है 2 2 डाई मेथिल, यहाँ पे डाई किसके आगे लिखा हुआ है, मेथिल के आगे, तो डाई मतलब 2 हैं, 2 कौन है, मेथिल है, डाई मतलब 2 हैं, 2 कौन है, मेथिल है। वो कह रहा है 2 2, अभी बता रहे हैं, ये देखो पहला कार्बन अगर ये हुआ, पहला कार्बन ये, तो दूसरा कार्बन ये, तो तीसरा कार्बन हमारा ये। अब ये मेथिल कह रहा है तो इस पे हम इस तरीके से इसको CH3 मेथिल जोड़ दिया। CH3 क्या कहलाता है हमारा, याद रखिएगा, CH3 को मेथिल कहते हैं। ये देखिए मेथिल जोड़ दिया और इस तरफ भी हमने मेथिल जोड़ दिया। अब ये देखिए 2 2 डाईमेथिल, एक 2 इस मेथिल के लिए है और दूसरा यहाँ पे जो 2 लिखा है वो बता रहा है कि ये मेथिल भी इसी 2 कार्बन पे जुड़ा हुआ है। दोनों मेथिल इसी कार्बन पे जुड़े हुए हैं। अगर एक मेथिल होता तो लिखा होता 2 मेथिल, लेकिन 2 2 तो इसका मतलब मेथिल 2 है, इसीलिए लिखा हुआ डाईमेथिल। अब प्रोपेन कार्बन कितने हैं, 3। अब सर अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे इसमें, देखिए कैसे लगाएंगे, ये देखिए। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसे। अब कार्बन के साथ हमने बताया था ये 4 संयोजकताएं होती हैं, हाइड्रोजन ही होते हैं इसके साथ, है ना, हाइड्रोजन ही होते हैं। अगर यहाँ पे भी कार्बन हम ऐसे कर दें, है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन कर दिया, यहाँ पे कार्बन कर दिया, यहाँ पे कार्बन कर दिया, ठीक है, तो बाकी ये हाइड्रोजन ही होते हैं, हाइड्रोजन ही होते हैं। अब इसमें सभी कार्बन के पास देखिए 4 4 संयोजकताएं, बाकी हाइड्रोजन है। कोई भी चीज अगर इसमें जुड़ेंगे, अब क्लोरीन जुड़ा तो इसको हट जाएंगे, क्लोरीन जुड़ गया, फ्लोरीन जुड़ा इसलिए हट जाएगा, फ्लोरीन जुड़ गया। तो बाकी ये जो जुड़े हैं ये तो हमने लिख दिया है, लेकिन बाकी तो हाइड्रोजन है ही है सभी के साथ, तभी तो संयोजकता इसकी पूरी होगी कार्बन की। तो इसमें देखिए कार्बन कितने डैश होना चाहिए, सिंपल भाषा में समझिए कितने हैं, ये 4 4 डैश, 4 सिंगल बॉन्ड एकल सहसंयोजी अबॉन्ड कार्बन के चारों तरफ होना चाहिए। एक कार्बन परमाणु के चारों तरफ 4 एकल सहसंयोजी अबॉन्ड होना चाहिए इसमें। ये देखिए तो हो डबल भी सकते हैं, ठीक है, जैसे अगर ये हैं तो 4 होना चाहिए, ये साथ में डबल भी हो सकते हैं यहाँ पे। अगर इस तरफ 2 हो गए तो इस तरफ कितने हो गए, 1 1 बचे, तो 4 होना चाहिए हर हालत में। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, 4 ही होना चाहिए, ये भी 4 है, ये भी 4 हो, ये भी 4 है ना। तो इसमें देखिए अब हाइड्रोजन लगा देते हैं बाकी, ये देखिए हाइड्रोजन लगा दिया और हाइड्रोजन हमने लगा दिया। तो इसके पास देखिए 4 एकल सहसंयोजी अबॉन्ड हो गए। इस कार्बन की बात करें तो इसके पास देखिए 4 हो गए। अब इसके पास करें 4 नहीं तो बाकी यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, बाकी यहाँ पे क्या होंगे,
हाइड्रोजन होंगे। 3 हाइड्रोजन क्यों लगाए? ये 2 हाइड्रोजन लगाते तो इसके पास 1 2 3 3 ही एकल साथ अनुज्ञा बंध होते, 3 ही डैश होते, है ना। लगाने कितने? 4, तो बाकी 1 हाइड्रोजन और लगाएंगे। तो अब ये देखिए, ये लिखा 2 क्लोरो, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये तो हो जा चुका है हमारा। 1 ब्रोमो, 1 पे क्या है? ब्रोमो। 2 2 डाइमेथिल, ये पे देखिए मेथिल समूह, ये पे देखिए मेथिल समूह, 2 2 और ये 2 2 2 डाइमेथिल, और फिर ये क्या है? प्रोपेन। 1 2 3, कार्बन 3 को प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन, प्रोपेन। लेकिन ये आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। हमने कहा ना हाइड्रोजन को आप साथ में रख देंगे, हाइड्रोजन किसने है इसके साथ? 2 है, तो ये CH2 कर दिया। 1 ब्रोमो है, तो ब्रोमो आप इधर भी लगा सकते हैं, ब्रोमो आप इधर भी लगा सकते हैं, 1 ब्रोमो। फिर ये सी लिया, अब इसके साथ हाइड्रोजन है नहीं, तो ऊपर एक CH3 ऐसे कर देंगे, एक नीचे CH3 ऐसे कर देंगे, ठीक है, CH3 CH3। अब इस कार्बन को लेंगे, है ना, और हाइड्रोजन सारे साथ में रख देंगे। तो इसका जो पीछे नाम रखने के लिए कहे तो देखिए 1 पे क्या है? ब्रोमो, तो हम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो। क्या लिख सकते हैं? 1 ब्रोमो। 1 पे क्या है? ब्रोमो, और 2 पे क्या है? दूसरे कार्बन में मेथिल, तो हम लिखेंगे 2 कामा 2, मेथिल 2 हैं, 2 को लिखेंगे डाई, तो हो गया डाई। मेथिल कितने हैं? 2, तो 2 लिख दिया हमने, लिख दिया डाई मेथिल, एक ये डाई मेथिल। अब कार्बन 3 को प्रोप कहेंगे और सिंगल बॉन्ड है तो एन कहेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यही लिखा हुआ है 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो हमने क्या कहा था कि IUPAC नाम लिखने के लिए कहा, लेकिन IUPAC नाम तो लिखा ही हुआ है, संरचना ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं बस, ये वाली समझाने के लिए बता रहे हैं, लिखना आपको ऐसे है। अब अगली संरचना हमारी कौन सी है? देखिए यहाँ पे 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेंटेन हेक्सेन प्रोपेन नहीं लिखा हुआ, बेंजीन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन आप जानते हैं कार्बन 6 होते हैं और हाइड्रोजन 6 होते हैं। देखिए ऐसे हो जाएगा ये, है ना। अब इसमें सभी जगह हाइड्रोजन है, सभी जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? एक एक हाइड्रोजन इसमें सभी जगह जुड़े हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन। कार्बन काउंट करिए कितने हैं? 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन है। अब कार्बन एक इसको भी मान सकते हैं, एक इसको भी मान सकते हैं, है ना, 1 2 3, या एक इसको मान सकते हैं, 1 2 3 किसी भी तरह मान सकते हैं। हाइड्रोजन भी 6 है, तो ये बेंजीन है। इस बेंजीन को ऐसे भी लिखा जाता है ना, संरचना के सूत्र में ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है? ये कहें तो ये और ये वो सेम चीज है, लिखा ऐसे जाता है। तो इन सभी कोने पे क्या है? कार्बन है। कार्बन हमारा पहला, ये देखिए, अगर पहला कार्बन ये है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी कार्बन है हमारे, ये देखिए। तो कार्बन ये 1 हो गया, है ना, 2 3 4 5, तो लिखा है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। 1 क्लोरो, 1 पे क्या है? 1 पे क्या है? क्लोरो। 1 पे क्या है? क्लोरो है, तो इसका मतलब ये हट गया, और 1 पे क्या है? क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 मेथिल। ये दूसरे कार्बन पे ये नहीं है, बल्कि इसके साथ क्या लगा हुआ है? CH3, 2 मेथिल। 1 पे क्लोरो, 2 पे मेथिल, 1 क्लोरो 2 मेथिल। बाकी बेंजीन तो ये इतना हाई है, तो इसी पे हम 2 पे क्या लगा देते हैं? CH3 मेथिल। तो इसका नाम रखने के लिए कहा जाए तो नाम तो IUPAC लिखा हुआ है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, है ना। ये देखिए नाम लिख सकते हैं। हमने कहा था क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, तो ये 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो, 2 पे क्या है? मेथिल, है ना, 2 मेथिल। 2 पे क्या हमने बताया था? मेथिल, 2 मेथिल बेंजीन। क्या हो गया? 2 मेथिल बेंजीन। बेंजीन तो ये है ही है, तो इस संरचना को याद रखिएगा। अब इसमें पूछा जाए कार्बन कितने हैं, अगर पूछा जाए कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कभी भी प्रतिस्थापित नहीं होते। कार्बन 6 हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरे 6 हैं, तो कार्बन 6 है। हाइड्रोजन पूछा जाए कितने हैं, तो इसमें यहाँ के हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ हाइड्रोजन कट के Cl आया, यहाँ हाइड्रोजन कट के CH3 आया, तो बाकी 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन तो है ही। कहाँ के? यहाँ 1 2 3 4 हाइड्रोजन निकलता, तो ऐसे ये सिंगल बॉन्ड दर्शा के, और जो चीज वहां पे जुड़ती वो दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया और Cl, और यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया तो CH3।
तो हाइड्रोजन बचे 4, तो C4, तो C6 और H4 और बाकी CH3Cl, बाकी ये तो जोड़ेंगे ऐसे CH3 और ये Cl जी। इसका अणु सूत्र ये संरचना सूत्र ये है। तो 2 क्लोरो 3 मेथिल बेंजीन, ये देखिए 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 पे मेथिल और ये इतना बेंजीन तो है ही है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो सारे नाम बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ में आए होंगे, आपकी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर यूपी बोर्ड को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास हम इसी पे लाएंगे और कुछ यौगिकों के IUPAC नाम रखना हम बताएंगे। ये इसमें भी बताया कि IUPAC नाम कैसे रखा जाए और इसमें खास करके था कि संरचना सूत्र कैसे लिखा जाए। तो सभी के संरचना सूत्र हमने लिख के बताया, IUPAC नाम यहाँ पे भी थे लेकिन IUPAC नाम रख के भी बताए। तो अगली ही क्लास मेरी जल्द ही आएगी और उसमें कुछ यौगिकों के हम IUPAC नाम रखना बताएंगे इसी हैलोएल्केन और हैलोएरिन चैप्टर से। तो फिर पढ़ते रहिए और वेट कीजिए हमारी नई क्लास का।